everyone, welcome to Raja Study Group. So as you all know, today is Saturday. I am Drishti and as we have been covering economic survey के आपके एक chapter on every Saturday. Today is your 5th class and आज हम cover करेंगे economic survey का आपका chapter 5. Right? I hope जितने पिछले आपके topics थे उनकी आपने कंसाइज नोट्स बना लिए होंगे, राइट. एंड टुडे जो आपका चैप्टर है दैट रिवॉल्व्स अराउंड फाइनेंशियल इंक्लूजन. तो फाइनेंशियल इंक्लूजन के पिलर्स क्या क्या हैं दैट यू विल टेल मी इन कमेंट्स. आप वो कमेंट्स में प्लीज़ मेंशन कर दीजिएगा. आई वांट टू नो कि आपकी इकॉनमी की जो कोर प्रिपरेशन है वो कितनी है. एंड आज का टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है बिकॉज इट विल हेल्प यू इन राइटिंग द इकॉनमी सेक्शन जो आएगा आपका पेपर का वो लिखने में. एंड इसमें से आपके प्रीलिम्स के बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो निकल के आएंगे. सो वी आर गोइंग टू कवर दैट, राइट. चलिए लेट्स गेट स्टार्टेड. सो चैप्टर 5 है आपका हेडिंग इंस्टीट्यूशनल एंड बैंक फाइनेंसेस. सो हम वो कवर करेंगे. सो अगेन सेंसस का बहुत इंपॉर्टेंट रोल आ जाता है. आई हैव रिपीटेड इट मल्टीपल टाइम्स. 2020 में 21 में योर सेंसस वॉज ड्यू बट ड्यू टू कोविड एंड अदर रीजन सेंसस नहीं हो पाया. सो उसकी वजह से हम अभी 2011 का सेंसस ही मान के चल रहे हैं. बट जब हमारे पास नया डेटा आएगा तो देन वी आर गोइंग टू डिस्कस कि सेंसस में क्या चेंजेस आए, राइट. आगे बढ़ते हैं. नाउ एज पर सेंसस 2011 एवरेज पॉपुलेशन पर ब्रांच इन द स्टेट इज 3059, राइट. तो इसका क्या मतलब है, अगर बैंक की एक ब्रांच है स्टेट में तो उसके अंडर अराउंड 3059 लोगों के खाते रजिस्टर्ड हैं जो कि नेशनल एवरेज है जिसका 11,000. सो हिमाचल में जो फाइनेंशियल इंक्लूजन है बाय द टाइम ऑफ सेंसस 2011 में जो हमारा डेटा कलेक्ट करा गया था उसमें इसके अकॉर्डिंग हिमाचल का जो स्कोर है दैट इज़ ऑन अ वेरी लोअर साइड, बहुत लो ग्रेड पे है, राइट. सो इसको इम्प्रूव करने की ज़रूरत है. एंड इसके लिए सरकार ने कॉन्टीन्यूस आपके इनिशिएटिव से लाए हैं जिसमें हमने जो आपका फाइनेंशियल इंक्लूजन है उसको बहुत हद तक अचीव भी करा है. दैट इज़ एविडेंट फ्रॉम द रिजल्ट्स दैट वी हैव नाउ एंड वो हम और आगे देख पाएंगे जब हमारे पास नया सेंसस का रिजल्ट आएगा, राइट. सो अब देखते हैं आगे क्या है. फाइनेंशियल इंक्लूजन के इनिशिएटिव्स लिए हैं गवर्नमेंट ने एंड दीज इनिशिएटिव्स इंक्लूड हम फाइनेंशियल सर्विसेज हो गई बेसिकली आपका बैंक में खाता खुलवाना, उससे रिलेटेड डीबीटी स्कीम्स, जो भी उससे रिलेटेड डिजिटल आपकी अकाउंटिंग है, एवरीथिंग जो भी उसमें इंक्लूड होता है उसको हम अफोर्डेबल कॉस्ट पे देंगे. पर्टिकुलरली जो आपके एक्सक्लूडेड सेक्शंस है सोसाइटी के उनको एंड लो इनकम ग्रुप्स को. एंड इसमें द लाइट बेयरर, द टॉर्च बेयरर इसका जो रहा है दैट हैज़ बीन योर प्रधानमंत्री जनधन योजना. प्रधानमंत्री जनधन योजना हैज़ प्लेड अ वेरी ह्यूज पार्ट. अच्छा, यूनिवर्सल सोशल सिक्योरिटी इनिशिएटिव्स हैं, ठीक है. सोशल सिक्योरिटी बेसिकली आपको सोशली सिक्योर करने के लिए दैट हैव बीन टेकन पर्टिकुलरली फॉर ये लो इनकम ग्रुप्स. एंड प्रधानमंत्री जनधन योजना के अंडर क्या आते हैं, जो इसका सेकेंड फेज आया इम्प्लीमेंटेशन का स्कीम, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लॉन्च करी है 3 सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स एंड एक कॉम्प्रिहेंसिव सोशल सिक्योरिटी इनिशिएटिव है ये पर्टिकुलरली फॉर द पुअर एंड अंडर प्रिविलेज्ड, राइट. प्रेजेंट स्टेटस है जो सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स का ये क्या है. सो इट इंक्लूड्स योर प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना. सो सुरक्षा बीमा इज योर इंश्योरेंस स्कीम. जीवन ज्योति जैसे कि आपको नाम से पता है दिस इज लाइफ इंश्योरेंस. देन देयर इज अटल पेंशन योजना. प्रधानमंत्री मुद्रा योजना इज फॉर योर स्मॉल बिजनेसेस एंड एमएसएमईज, ठीक है. देन स्टैंड अप इंडिया है, ये बेसिकली एंटरप्रेन्योर्स के लिए है, विमेन, एससी एंड एसटी के लिए. देन फाइनेंशियल अवेयरनेस एंड लिटरेसी कैंपेन्स ऑर्गेनाइज करे हमने इसके अंडर. अच्छा, ये वाली जो स्कीम्स हैं ये राउंड अबाउट में सारी स्कीम नहीं कह रही हूँ बट मेजॉरिटी ऑफ देम हैव बीन ऑपरेटिंग सिंस 2015, ठीक है. मोस्ट ऑफ यू आप उस टाइम कॉलेज में हो गए, मोस्ट ऑफ यू, मेजॉरिटी ऑफ यू ये जस्ट स्कूल पास आउट करा होगा, ठीक है. सो दीज आर द स्कीम्स. आपको इनके डिटेल्स पता होने चाहिए कि कैसे कैसे फाइनेंशियल इंक्लूजन की तरफ हम बढ़े हैं, राइट. सो इसको एक बार ब्रश अप कर लेंगे अपना पास्ट जो आपने जीएस में कवर करा है, तब हम आगे बढ़ेंगे, राइट. सो अब बिजनेस वॉल्यूम्स जो है बैंक्स का उनको बहुत बढ़ाया गया है. जो इन्फ्यूज़न है, लिक्विडिटी इन्फ्यूज़न है वो बहुत हद तक बढ़ाया गया है बैंक्स में, ठीक है. अब जो प्रदेश में बैंक्स हैं, पब्लिक सेक्टर बैंक्स का लार्जेस्ट
शेयर है दैट इज 63%। रीजनल रूरल बैंक्स हैं जो, उनका शेयर है 5% का। प्राइवेट बैंक्स का है 12% का। और जो कि कोऑपरेटिव बैंक्स हैं, कोऑपरेटिव बैंक्स जैसे छोटे बैंक्स हो गए, फॉर एग्जांपल द ज्योति सहकारी कोऑपरेटिव बैंक या किसान क्रेडिट सेवा बैंक, ठीक है, इनका जो पोर्शन है दैट इज ऑफ 20%, ठीक है। तो ये वाले जो बैंक्स हैं इनका 20% शेयर है। तो आप देखोगे रीजनल रूरल बैंक से ज़्यादा हिमाचल में कोऑपरेटिव बैंक ज़्यादा सक्सेसफुल हैं, राइट। आगे देखते हैं, अब इम्प्लीमेंटेशन देखते हैं। गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड जो स्कीम है उनकी किन किन मिशंस के थ्रू हुई है। तो NRLM जो हो गया आपका नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन, इसके थ्रू हुआ है। देन नेशनल अर्बन लाइवलीहुड मिशन NULM के थ्रू हुआ है। आपको ये वाले मिशंस की भी डिटेल्स पता होनी चाहिए, ये बहुत टाइम से चल रहे हैं बट ये कामयाब हैं, इसलिए इसको गवर्नमेंट ने कंटिन्यू करा है। अगर आप उनको इनके बारे में पता है वेल एंड गुड, अगर नहीं पता तो प्लीज़ एक बार गो थ्रू देम, राइट। देन देयर इज प्रधानमंत्री एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम, ठीक है, PMEGP। देन किसान क्रेडिट कार्ड्स हैं, इनका डिफरेंट यूज़ है, इनके क्या क्या यूजेजेस है एक बार देख लेंगे। एंड देन देयर आर रूरल सेल्फ एम्प्लॉयमेंट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स। तो आप ये वाली जो भी टॉपिक्स हैं ये कवर करेंगे। आपके पास प्रीलिम्स में या तो डायरेक्ट स्कीम पूछ के क्वेश्चन आ जाएगा या डायरेक्ट आपसे इम्प्लीमेंटेशन के बारे में पूछ लिया जाएगा, तो वहाँ से क्वेश्चन आता है। सी व्हेन यू सी द पेपर आप रियलाइज़ करोगे अराउंड 5 एक सवाल ना प्रीलिम्स के पेपर में HAS के सीधे इकोनॉमिक सर्वे से आते हैं। हमें ना जब बाद में क्वेश्चन पेपर में लाते हैं ना कि ये क्वेश्चन कहाँ से आया, ये क्वेश्चन कहाँ से आया, तब हमें समझ में आता है ओ ये क्वेश्चन तो यहाँ से आया था, राइट। सो अपने उस पाथ पे कंटिन्यू रहेंगे। आगे बढ़ते हैं। नाउ स्पेशल ड्राइव एक ऑर्गेनाइज करी गई फॉर आधार लिंकेजेस, जिसमें बैंक अकाउंट को आधार से लिंक करके वेरीफाई करा गया, ठीक है। तो इसके लिए हिमाचल में 97 आधार एनरोलमेंट एंड अपडेशन सेंटर्स आइडेंटिफाई करे गए बाय वेरियस बैंक्स और यहाँ पे ये फैसिलिटी प्रोवाइड करी गई। सो आपके बैंक अकाउंट को आधार से अपडेट करने का जो है वो एक बहुत हद तक आपका जो प्रोसेस है वो बैंक्स करते हैं एंड 97 ऑथराइज्ड इसमें सेंटर्स हैं। ऑल्सो अगर आपको अपने आधार कार्ड में फ़ोन अपडेट कराना है एक्सेट्रा एक्सेट्रा, तो वो भी आपके बैंक्स कैरी आउट करते हैं, राइट। इसके लिए फाइनेंशियल इंक्लूजन की समझ होनी बहुत ज़रूरी है। अगर आपका GS में वो पोर्शन कवर हुआ है तो यू कैन मेक सेंस ऑफ इट कि मैं क्या बोल रही हूँ, अदरवाइज आपको सब अभी ये लगेगा कि क्या अटर कन्फ्यूजन है, राइट। आगे बढ़ते हैं। नाउ नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, NABARD जो है, NABARD बेसिकली क्या करता है, इट गिव्स लोन्स ऑन अ वेरी नॉमिनल इंटरेस्ट रेट्स टू स्टेट्स, वेरियस स्टेट्स फॉर लॉन्ग टर्म डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स, राइट। तो NABARD का बेसिक फंक्शनिंग आपको पता होना चाहिए। NABARD को कौन कंट्रोल करता है, या आप मेरे को NABARD को कौन हेड करता है, रेगुलेट कौन करता है, ये आप मेरे को कमेंट्स में मेंशन करके बताएंगे, राइट। नाउ डेवलपमेंट ऑफ रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक है, NABARD के क्या क्या रोल्स हैं, तो दे डेवलप रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर, माइक्रो क्रेडिट देते हैं, जो आपकी फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं FPOs, ये उनको रेगुलेट करते हैं, नॉट रेगुलेशन पर से, उनको हेल्प प्रोवाइड करते हैं। देन रूरल में जो फार्म सेक्टर है, नॉन फार्म सेक्टर है, उनको देखते हैं, स्किल डेवलपमेंट को देखते हैं, इंक्रीज रीफाइनेंस करते हैं। एंड इसके अलावा ये जो रूरल क्रेडिट डिलीवरी सिस्टम होता है आपका, उसको स्ट्रेंथन करते हैं स्टेट में। इसके अलावा NABARD क्या करता है, NABARD इज ऑल्सो इम्प्लीमेंटिंग या इज एसोसिएटेड विद इम्प्लीमेंटिंग सर्टेन जो आपके सेंट्रली स्पॉन्सर्ड क्रेडिट लिंक सब्सिडी स्कीम्स हैं ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ये उनको भी बहुत ज़्यादा लाइन में लेके चलता है, राइट। नाउ रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर की अगर हम आए तो 1995 से 1996 तक, ठीक है, 1995 बहुत सारे लोग आई गेस आप लोग इस ईयर में पैदा हुए होंगे। सो 1995-96 में डेवलपमेंट और इंफ्रास्ट्रक्चर इन रूरल एरिया स्टार्ट करी हमने रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड से, एंड दिस हैज एमर्ज्ड एज NABARD का मेजर इंटरवेंशन इन पार्टनरशिप विद स्टेट गवर्नमेंट्स, ठीक है। रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर जो डेवलपमेंट फंड है उसके थ्रू हम स्टेट गवर्नमेंट के साथ पार्टनरशिप करके उनको जो फंडिंग है वो प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। हम कंसेशनल लोन्स देंगे, कंसेशनल लोन्स देते हैं स्टेट को, स्टेट गवर्नमेंट को एंड उनके द्वारा ओन्ड कॉरपोरेशंस एंड एंटिटीज को टू
टू इम्प्लीमेंट द ऑनगोइंग प्रोजेक्ट्स, एंड हम टोटल फंडिंग इसकी और देते हैं नाबार्ड के थ्रू, किस लिए कि वो नए प्रोजेक्ट्स को टेकअप कर सकें, ठीक है, नए प्रोजेक्ट्स को आगे फर्दर बढ़ावा दिया जा सके। नाउ देयर आर कपल ऑफ अदर फंड्स जो इस वेलफेयर में काम कर रहे हैं। देयर इज वेयर हाउस इंफ्रास्ट्रक्चर फंड, सो नाबार्ड ने सैंक्शन करे अराउंड अबाउट 4.18 करोड़ रुपीज स्टेट गवर्नमेंट को फॉर दिस फाइनेंशियल ईयर ऑफ 2019-20। इसके अंडर हमने क्या करा, वन कंट्रोल्ड एटमॉस्फेयर, ठीक है, सीए स्टोर प्रोजेक्ट बनाया एट चूड़ा वैली में, देन चंबा में बनाया 500 मीट्रिक टन की कैपेसिटी से, दैट इज बीइंग इम्प्लीमेंटेड बाय योर एचपीएमसी, ठीक है। फिर हमने मॉडर्नाइजेशन का काम करा, मॉडर्नाइजेशन एंड अपग्रेडेशन ऑफ कोल्ड स्टोर्स इनटू सीएस स्टोर्स, ठीक है, योर कंट्रोल एटमॉस्फेयर स्टोर्स एट रोडू, ओडी एंड पतली कुल्हाल, ठीक है। इसकी कैपेसिटी बताइए आपको, एंड ये सैंक्शन करा गया है बाय दिसंबर 2021। सो ये वेरियस ऑनगोइंग प्रोजेक्ट्स हैं जिनका यूज आप अपने आंसर लिखने में कर सकते हैं, ठीक है। तो बेसिकली ये आपका मेंस में भी हेल्प करेगा एंड आपका प्रीलिम्स में भी हेल्प करेगा, तो इसके छोटे छोटे नोट्स आप बना लीजिएगा। नाउ अगर आप फूड प्रोसेसिंग फंड की बात करो, देयर आर वेरियस फंड्स। नाउ नाबार्ड ने एस्टैब्लिश करा है फूड प्रोसेसिंग फंड, जिसका कॉर्पस है अराउंड 2000 करोड़ रुपए का, ठीक है। ये कॉर्पस एस्टैब्लिश करा गया था आपका 2014-2015 में फॉर प्रोवाइडिंग फाइनेंशियल असिस्टेंस, किस लिए, एस्टैब्लिश करने के लिए एक डेजिग्नेटेड फूड पार्क, ठीक है, फूड पार्क एंड अभी फार्मेसी पार्क की भी बात हो रही है हिमाचल में, तो दोनों का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस आ जाता है, एंड ये पोक मॉडल के थ्रू चलेगा। अच्छा, एमएस क्रेमिका फूड पार्क हैज़ बीन एक्सटेंडेड फाइनेंशियल असिस्टेंस ऑफ 37.95 करोड़। अगर आप पिछले प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन पेपर देखो हिमाचल के एचपीएस के, तो उसमें ना ऐसे सिमिलर क्वेश्चंस आए हुए हैं। एक सीमेंट रिलेटेड क्वेश्चन आया था, एक हिमस्वान से रिलेटेड क्वेश्चन आया था पीछे कि किस एंटिटी से टाई अप करा था, जिसका आंसर रिलायंस था। तो सिमिलरली ये उसी लाइन पे क्वेश्चन है। अगर ये वाला क्वेश्चन आता है, क्रेमिका, एमएस क्रेमिका को बिस्किट्स वगैरह बनाती है कंपनी, इसको ये असिस्टेंस, प्रोजेक्ट असिस्टेंस दिया गया है, तो ये वाला क्वेश्चन गलत नहीं करके आएंगे, ठीक है। नाउ जो फार्मर्स ऑफ द स्टेट हैं, सॉरी अबाउट दिस, जो आपके फार्मर्स ऑफ द स्टेट है, इनको हब एंड स्पोक मॉडल के थ्रू दे आर एक्सपेक्टेड कि एक बहुत अच्छे लेवल पे एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होगा एंड उनको बेनिफिट मिलेगा इस चीज़ का, ठीक है। तो ये हम डेडिकेटेड वे में कोशिश कर रहे हैं कि इसको अचीव करा जाए। आगे बढ़ते हैं। नाउ रीफाइनेंस सपोर्ट दिया जा रहा है नाबार्ड के थ्रू, दैट मीन्स हम एक्सटेंड कर रहे हैं लॉन्ग टर्म रीफाइनेंस फॉर डिवर्स एक्टिविटीज। इसमें क्या क्या आएंगी, दीज इंक्लूड योर रूरल हाउसिंग, योर स्मॉल रोड ट्रांसपोर्ट ऑपरेटर्स, ठीक है, लैंड डेवलपमेंट, योर माइनर इरिगेशन प्रोजेक्ट्स। सिमिलरली ये आपका इंक्लूड करता है फार्म मैकेनाइजेशन, राइट, फार्म मैकेनाइजेशन, देन डेयरी डेवलपमेंट, प्लांटेशन, एक्सेट्रा अदर सेक्टर्स। ऑल्सो कोविड का जो पूरा रोल है हम उसको इग्नोर नहीं कर सकते। सो टू मिटिगेट द इम्पैक्ट ऑफ कोविड-19, नाबार्ड ने दिया है एक स्पेशल लिक्विडिटी फैसिलिटी ऑफ 660 करोड़, किसको, कोऑपरेटिव एंड रूरल बैंक्स इन हिमाचल प्रदेश को। तो ये एक बहुत बड़ा पार्ट है नाबार्ड के उस पे कि इतना लिक्विडिटी, इट्स अ लॉट ऑफ मनी, तो इतने अमाउंट की हेल्प करी गई है ऑन नॉमिनल रेट्स, ठीक है, दे आर 0 to नॉमिनल। तो रियली ये सिर्फ डेवलपमेंटल पर्पसेस के लिए होता है। एंड आई होप यू नो नाबार्ड के पास ये पैसा कहाँ से आता है, जब आपके बैंक्स अपनी कुछ जो पीएसएल की डिमांड्स होती हैं, ठीक है, पब्लिक सेक्टर लेंडिंग की डिमांड्स होती हैं, जो उनकी अपर कैपिंग्स होती हैं, जब वो उनको मीट नहीं कर पाते तो उतना पैसा उन्हें नाबार्ड को देना पड़ता है लॉन्ग टर्म के लिए। इसके अलावा भी नाबार्ड के पास और बहुत जगह से फंडिंग आती है, बट दिस इज देयर प्राइम सोर्स ऑफ इनकम। सो ये आपको याद रखना है। अच्छा, नाबार्ड की ही जैसी एक और सिस्टर बैंक है जिसको बोलते हैं हम सिडबी। आई होप आप लोगों को सिडबी के बारे में पता है। अगर सिडबी के बारे में नहीं पता है तो प्लीज डू स्टडी अबाउट इट, राइट। आगे बढ़ते हैं। नाउ देयर आर स्पेशल रीफाइनेंस स्कीम्स में क्या होगा, कपल ऑफ स्टेप्स हैव बीन टेकन। क्या स्टेप्स लिए गए हैं, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ पैक्स रेफर्स टू योर प्राइमरी एग्रीकल्चरल कोऑपरेटिव सोसाइटीज एज मल्टी सर्विस सेंटर्स।
हम प्राइमरी एग्रीकल्चरल जो सर्विस सोसाइटीज़ हैं उनको डेवलप करेंगे मल्टी सर्विस सेंटर्स में। नाउ स्पेशल रिफाइनेंस स्कीम जो है आपकी नाबार्ड में और स्पेशल रिफाइनेंस स्कीम जो आपकी नाबार्ड में है उससे हम हेल्प करेंगे आपके वाटरशेड और वादी प्रोजेक्ट्स को। ठीक है, वादी बेसिकली इन गुजराती इट मीन्स ऑर्चर्ड। तो बेसिकली जो वादी प्रोजेक्ट आया है ये आपका आई होप आपने जीएस में पढ़ा होगा, करंट अफेयर्स में भी पढ़ा होगा। दिस हैज़ कम बेसिकली फ्रॉम ओडिशा डेवलपमेंट ऑफ मॉडल। ठीक है, मॉडल डेवलपमेंट वहाँ से आया। कोरापुट में एक जगह पे दिस वॉज इम्प्लाइड जहाँ पे खेती कर रहे थे किसान, बट वहाँ पे कुछ नहीं हुआ, बट देयर वाज अ होल प्रोजेक्ट अप्लाइड एंड वहाँ से काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स आए हैं जिसको हम पैन इंडिया बेसिस पे रेप्लिकेट कर रहे हैं। अगर आपने वादी प्रोजेक्ट के बारे में नहीं पढ़ा तो प्लीज़ डू स्टडी अबाउट इट। ठीक है, ऐसे ही मैंने पहले भी आपको एक और मॉडल के बारे में पढ़ाया था, आई होप यू रिमेंबर। तो अगर नहीं पता तो प्लीज़ या तो वीडियो देख लीजिए, नहीं तो फिर डू मार्क दीज टॉपिक्स। फिर वही अगेन आंसर राइटिंग में, इवन एसे राइटिंग में दीज आर गोइंग टू हेल्प यू आउट, राइट। नाउ स्पेशल रिफाइनेंस स्कीम्स हमने दी हैं फॉर प्रमोटिंग योर फूड प्रोसेसिंग एंटरप्राइजेस, food processing enterprises, and then schematic refinance for water and sanitation hygiene activities। बेसिकली जो आपका वॉश है हम उसको प्रमोट कर रहे हैं। ठीक है, हाइजीन, क्योंकि स्वच्छ भारत बेसिकली हमारा मिशन रहा है तो स्वच्छ भारत को प्रमोट करें। देन गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड आपके पास दो स्कीम्स हैं, एक तो नेशनल लाइफ स्टॉक मिशन। लाइफ स्टॉक में सब कुछ आ गया है, हमने लाइफ स्टॉक ऑलरेडी कवर करा है। लाइफ स्टॉक has become such an extensive means of earning in itself। तो नेशनल लाइफ स्टॉक मिशन है। एंड देन देयर इज माइक्रो क्रेडिट। ठीक है, सेल्फ हेल्प ग्रुप का जो बहुत इम्पैक्ट आया है, सेल्फ हेल्प ग्रुप मतलब जो आपके गृह उद्योग होते हैं, आपस में ही ग्रुप बना के जो लोग एक दूसरे की हेल्प करते हैं, उसका माइक्रो क्रेडिटिंग पे बहुत बड़ा जो इम्पैक्ट आया है वो देखा जा सकता है। द बर्निंग एग्जाम्पल इसका इज लिज्जत। ठीक है, लिज्जत जो आप लोग पापड़ खाते हैं, स्टार्टर्स एज सेल्फ हेल्प ग्रुप एंड इन्होंने बहुत ज़्यादा अपना जो प्रोग्रेस रेट है वो आप देख सकते हो। इट हैज़ टर्न्ड इनटू क्रोर्स ऑफ रुपीज़ ऑफ टर्निंग एंटिटी, प्रॉफिट एंटिटी। नाउ हमने फार्मर प्रोड्यूसर जो ऑर्गेनाइजेशन है एफपीओस को, उनको प्रमोट करा है। अब एफपीओ की जो लीगल डेफिनेशन है वो क्या है, लिटरल डेफिनेशन, एफपीओ बेसिकली है लीगल एंटिटी। सो एफपीओ ऐसे ही सेल्फ हेल्प ग्रुप नहीं है, इट्स अ लीगल एंटिटी। याद रखेंगे, इट्स अ लीगल एंटिटी विच इज फॉर्म्ड बाय प्राइमरी प्रोड्यूसर्स। प्राइमरी प्रोड्यूसर्स कौन कौन से हो गए आपके, फार्मर्स हो गए, मिल्क प्रोड्यूसर्स हो गए, फिशरमैन हो गए। एंड एफपीओ कैन बी अ प्रोड्यूसर कंपनी, अ कोऑपरेटिव सोसाइटी और एनी अदर लीगल फॉर्म। ठीक है, जो प्रोवाइड करती है जो भी आप बेनिफिट्स अटेन कर रहे हो उनको शेयर करने में थ्रू एन ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। तो ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर के थ्रू हम बेनिफिट ले पाएंगे इसका। दिस इज दैट देयर इज। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नाउ वाटरशेड डेवलपमेंट में भी नाबार्ड हेल्प कर रहा है। इट हैज सैंक्शनड अराउंड अबाउट 38 वाटरशेड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स। ठीक है, इसमें आते हैं आपके बोथ वाटरशेड एंड स्प्रिंग शेड प्रोजेक्ट्स इन 10 डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ स्टेट। ठीक है, हिमाचल में 12 डिस्ट्रिक्ट हैं। 2 डिस्ट्रिक्ट कौन कौन सी रह गई, किन्नौर एंड लाहौल स्पीति, बिकॉज ये बहुत ज़्यादा स्नो क्लैड वाले एरिया में आते हैं। ठीक है, साल में आधा दिन यहाँ पे बर्फ जमी रहती है। सो इन दोनों को हम नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में इंक्लूड करेंगे, बट बाकी जो आपकी 10 डिस्ट्रिक्ट्स हैं दे हैव बिन इंक्लूडेड इन दिस टेन्योर इटसेल्फ। ठीक है, इस वाले फाइनेंशियल ईयर में इनको इंक्लूड करा गया है। नाउ हम ट्राइबल जो एरियाज हैं हिमाचल में, जैसे आप जानते हो चंबा वाला एरिया, देयर इज़ अ ह्यूज एसटी पॉपुलेशन, है ना। सिमिलरली स्पीति में भी तो ये जो ट्राइबल पॉपुलेटेड एरियाज हैं इनके लिए ट्राइबल डेवलपमेंट फंड एक लाया गया है एंड उससे इनका बेनिफिट जो डिजर्विंग लोग हैं उनको मिल सके वो हम बेसिक प्रोवाइड कर रहे हैं। देन फार्म सेक्टर प्रमोशन FSPF के थ्रू भी हम कोशिश कर रहे हैं कि जो आपके पोअर और अनप्रिविलेज्ड ग्रुप्स हैं उनको मैक्सिमम सपोर्ट एंड हेल्प प्रोवाइड करी जा सके ताकि दे कैन इम्प्रूव देयर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग एंड द बेसिक प्रॉब्लम्स दैट दे आर फेसिंग दैट कैन बी इम्प्रूव्ड, राइट। नाउ बात करते हैं नैपकॉन्स की। नैपकॉन्स का ऑलरेडी क्वेश्चन HPS प्रीलिम्स में आ चुका है राउंड अबाउट आई गेस 3 years पहले। सो नैपकॉन्स बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है ना। नैपकॉन्स का अगर देखें, नैपकॉन्स इज होली ओन्ड सब्सिडरी ऑफ नाबार्ड। ठीक है, तो ये वाला क्वेश्चन अगर आ जाता है गलत नहीं करके आएंगे। ये मैंने सारा कुछ इकोनॉमिक सर्वे से लिया है, मेरी अपनी तरफ से कुछ नहीं है। ठीक है, तो
आप देख लो इकोनॉमिक सर्वे में कितने इंपॉर्टेंट डेटा है एंड हम उनको मिस कर जाते हैं, इसीलिए हम चैप्टर वाइज कवर कर रहे हैं ताकि कुछ मिस ना हो। सो नैपकॉन इज होली ओन सब्सिडरी ऑफ नाबार्ड एंड ये एंगेज किस में है, हम कंसल्टेंसी दे रहे हैं इन ऑल स्फीयर्स ऑफ एग्रीकल्चर, रूरल डेवलपमेंट एंड अलाइड एरियाज। नाउ नैपकॉन्स का जो लेवरेज एरिया है ये बेसिकली क्या है, इट रिलाइज ऑन जो कोर कॉम्पिटेंस है आपका नाबार्ड का इन एरियाज ऑफ एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, ठीक है। स्पेशली मल्टीडिसिप्लिनरी प्रोजेक्ट्स जो आ जाते हैं जैसे कि आपके बैंकिंग, इंस्टीट्यूशनल डेवलपमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर एक्सेट्रा एक्सेट्रा। नाउ नैपकॉन्स का जो इन्वॉल्वमेंट है वो आपको कुछ पर्टिकुलर एरियाज में मिलेगा, जैसे कि प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कंसल्टेंसी फॉर इंटीग्रेटेड कोल्ड चेन प्रोजेक्ट एट पराला एंड खारा पत्थर, ठीक है। खारा पत्थर ये ना प्रोजेक्ट्स के नाम है, इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट्स के नाम जो आपको वैसे न्यूज़ में नहीं मिलते हैं। सो नाबार्ड ने कहाँ कहाँ पैसे दिए हैं ये हिमाचल का भी बता रहा है एंड ऑल ओवर कंट्री का भी बता रहा है। तो HP जो स्टेट एग्रीकल्चरल मार्केटिंग बोर्ड है उनको इन्होंने प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कंसल्टेंसी दी है। देन ये एक प्रोजेक्ट मैनेजमेंट यूनिट सेटअप कर रहे हैं अंडर अग्री इंफ्रास्ट्रक्चरल फंड, ठीक है, एट स्टेट लेवल इन हिमाचल प्रदेश। देन थर्ड पार्टी जो इम्पैक्ट असेसमेंट होता है अंडर योर प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना, नैपकॉन्स डायरेक्टली उसमें भी इन्वॉल्व है। देन इम्पैक्ट इवैल्यूएशन जो होगा फॉर द स्टडी ऑफ फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन इन हिमाचल प्रदेश, नैपकॉन्स उसको कैरी आउट करता है। फिर का आता है कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी ऑफ हैंडलूम सेक्टर इन हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश कीप्स नैपकॉन्स कीप एन आई ऑन दिस। देन नैपकॉन्स एक सेंट्रल टेक्निकल सपोर्ट एजेंसी है, सेंट्रल टेक्निकल सपोर्ट एजेंसी फॉर दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना, ठीक है। दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना के लिए सेंट्रल टेक्निकल सपोर्ट एजेंसी कौन सी है, नैपकॉन इन हिमाचल प्रदेश। नाउ थर्ड पार्टी सर्वे ऑफ टॉयलेट ये करता है, थर्ड पार्टी सर्वे ऑफ टॉयलेट्स कंस्ट्रक्टेड बाय SJVN। SJVN इज योर सतलुज जल विद्युत निगम, ठीक है। ये भी PSU है विच बेसिकली सीज द वर्किंग ऑफ योर भाखड़ा नंबर, भाखड़ा ब्यास मैनेजमेंट बोर्ड है जो उसके पैरेलल ये आपका जो सतलुज के अराउंड इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है ये उसको देखता है। तो सतलुज जल विद्युत निगम बोथ वाटर एंड इलेक्ट्रिसिटी को ये देखती है इन 4 स्टेट्स, 4 स्टेट्स में जहाँ जहाँ इसका पानी शेयर होता है, जहाँ जहाँ इलेक्ट्रिसिटी शेयर होती है ये वहाँ देखती है। नाउ इट इज़ द थर्ड पार्टी इंस्पेक्शन फॉर बॉर्डर एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम, ठीक है। बॉर्डर एरियाज डेवलपमेंट प्रोग्राम में ये करती है थर्ड पार्टी इंस्पेक्शन। सो नैपकॉन्स के आपको इतने जो फंक्शंस हैं, जो उनका बेसिक रोल एरिया है आपको वैसे नहीं मिलेगा, बट यहाँ पे इकोनॉमिक सर्वे में आपको एक जगह दिया हुआ है सारा कुछ, तो ये मिस नहीं करेंगे। देन नाबार्ड के कुछ इनिशिएटिव है पर्टिकुलरली फॉर क्लाइमेट चेंज। तो क्लाइमेट चेंज के उसमें भी आप देखो नाबार्ड इज नॉट हेल्पिंग जस्ट इन फाइनेंशियल इंक्लूजन बट थर्ड पार्टी ऑडिट से लेके क्लाइमेट चेंज, उससे लेके फाइनेंशियल जो आपका इंक्लूजन है, उससे लेके टिल आपका जो ऑडिट्स हैं फॉर आवास योजना, वहाँ से लेके फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन तक, आप ऐसा कोई भी डेवलपमेंट का मॉडल नहीं है जिसमें आप नाबार्ड का रोल ना देखो। तो नाबार्ड के इनिशिएटिव फॉर क्लाइमेट चेंज इन HPR, तो नाबार्ड है डेजिग्नेटेड नेशनल इम्प्लीमेंटिंग एंटिटी NIE, नेशनल इम्प्लीमेंटिंग एंटिटी फॉर अडेप्टेशन फंड, ठीक है, ग्रीन क्लाइमेट फंड। आई होप आपने इन्वायरमेंट में इनके बारे में पढ़ा हुआ है, अगर नहीं पढ़ा हुआ तो प्लीज़ एक बार गो थ्रू देम। पढ़ा है वेल एंड गुड, तो यूल बी एबल टू कनेक्ट, नहीं पढ़ा तो एक बार देख लेना, देन दोबारा वीडियो देखोगे तो दोबारा समझ में आ जाएगा। सो ग्रीन क्लाइमेट फंड सेटअप अंडर UNFCC, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क फॉर क्लाइमेट चेंज एंड नेशनल अडेप्टेशन फंड फॉर क्लाइमेट चेंज NAFCC, ठीक है, विच इज सेटअप बाय योर मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज MOEFCC, ठीक है। सो जो इन्वायरमेंट मिनिस्ट्री है बेसिकली है उसके अंडर भी काम कर रहा है, राइट। सो दिस इज ऑल फॉर टुडेज लेक्चर। आई होप जो चैप्टर 5 है इकोनॉमिक सर्वे का वो आपको क्लियर है।
अगर आपको इसमें कोई डाउट है आप कमेंट्स में मेंशन कर दीजिएगा। अगर आपको किसी और टॉपिक में कोई डाउट है वो भी मेंशन कर सकते हैं। आई टेक अ नोट ऑफ इट एंड मैं बहुत जल्दी उस पर वीडियो बनाने की कोशिश करूँगी। आई होप तैयारी अच्छे से हो रही है। जो यूपीएससी के लिए अपेयर करके आए हैं उनका पेपर अच्छा गया, नहीं अच्छा गया तो इट वॉज अ गुड एक्सपीरियंस टू लर्न। पेपर बहुत ट्रिकी आया था। एचएएस के नोटिफिकेशन का हम सब वेट कर रहे हैं। एनटी का पेपर भी अभी पेंडिंग है। सो लेट्स सी हाउ इट प्रोसीड्स, बट तब तक के लिए keep the grind on, stay tuned in, keep learning, keep watching. Thank you so much and we'll meet on Wednesday again. Bye bye.